दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन अब और उग्र होता नजर आ रहा है। पिछले 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों पर देर रात पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बस्तर और आदिवासी क्षेत्रों में पदस्थ अतिथि शिक्षक संविलियन, सेवा सुरक्षा, समान काम के बदले समान वेतन और मानदेय बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। बुधवार को पुलिस और प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में जवानों के साथ धरना स्थल पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें शाम तक धरना खत्म करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद देर रात पुलिस ने टेंट हटाकर धरना स्थल खाली करा दिया। बारिश के बीच महिला शिक्षक अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी धरने पर बैठी नजर आए। गुरुवार सुबह जब शिक्षक दोबारा धरना स्थल पर पहुंचे तो पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर वहां से रवाना कर दिया। नए प्रदर्शनकारियों को मौके तक पहुंचने से रोकने के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सरकार से कई बार चर्चा हुई, लेकिन अब तक किसी मांग पर ठोस फैसला नहीं लिया गया। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक दूर दराज और नक्सल प्रभावित इलाकों में सेवाएं दी हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनका आरोप है कि हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन समाधान नहीं। इससे पहले अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के दुर्ग स्थित निवास का करीब 24 घंटे तक घेराव भी किया था। अब पुलिस कार्रवाई के बाद भी शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं एसएसपी मणिशंकर चंद्रा का कहना है कि धरना स्थल स्कूल परिसर और मुख्य मार्ग से जुड़ा है, इसलिए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए समझाइश दी जा रही है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार और अतिथि शिक्षकों के बीच गतिरोध कायम है और आंदोलन आगे भी किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, हमको जबरदस्ती पुलिस बस में बैठाया जा रहा है। एक मानवता के अधिकार पे हनन किया जा रहा है। हमको हमें जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। आप बताइए कि हम अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ सकते क्या? हमको जबरदस्ती डराया जा रहा है। ये पब्लिक को डराया जा रहा है, इतना डराया जा रहा है। पुलिस वालों को तो चाहिए आप पूरी छत्तीसगढ़ में बताइए कैसे महिलाओं के ऊपर डराया जा रहा है हमको कि हम अपने अधिकारों के लिए बोल भी नहीं सकते हैं। माना सारे अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ। जब ऐसे संविधान में लिखा है कि हम स्वतंत्र हैं तो हमको तो कुछ क्या नहीं किया जा रहा है जबरदस्ती से। क्या हमने किसी को मारा है ये यहाँ पर? क्या चोरी किया है ये बताइए हमको। क्यों ले जाया जा रहा है ये बताइए। और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आपको? हमारे साथ हैं, कहाँ हैं? लेकिन नहीं है यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए तो मुझे अकेले ले जाया जा रहा है क्या? आप कहाँ जा रहे कोई साथी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे अकेले ले जाया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं अभी? पुलिस ने गाड़ी में बैठ के बोले थे, हम क्यों बैठे? हम चोरी नहीं किया ना कुछ नहीं किया, हम क्यों बैठेंगे बताइए आप। कहाँ से आए हो? मैं धमतरी से आई हूँ, गाँव की जी देखिए सर, हमको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बस क्या बोलते हैं बैठे हैं धरना पे, है ना। उसके बाद भी हमसे क्या बोलते हैं गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री है हमारे, वो हमको कुछ जवाब नहीं दे रहा है। उल्टा आज हमारे जो पदाधिकारी है सबको जेल में हमको बेवकूफ़ बना दिया, उनको जेल में डाल दिया गया है। और उनको हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द जेल से निकाला जाए। कितने लोग को लेके गया है? लगभग 50-60 लोग को लेके चला गया है सर। जब तक उनको निकालेंगे नहीं और जब तक हमारा आदेश देंगे नहीं सर। मैं कांकेर से हूँ, अतिथि शिक्षक विद्या मितान। स्कूल परिसर है और ये धरना स्थल नहीं है, मेन रोड का एरिया है। इनको बार बार शिक्षकों को समझाया जा रहा है कि स्कूल परिसर में बच्चों के पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम चल रहा है, जिससे आपके हल्ला मचाने से यहाँ पे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा भी हमको पत्राचार किया गया है। साथ ही आप देख रहे होंगे मेन रोड का हिस्सा है, कभी भी कोई भी गाड़ी अगर इस रोड में आ जाती है तो इनके साथ भी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इनको समझाया जा रहा है कि धरना दरअसल नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए और निर्धारित जो जगह रहता है उसके लिए आप अनुमति प्राप्त करिए। किंतु इनके द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किए इस प्रकार का यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गिरफ्तार करेंगे क्या सर? हम इनको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं और नियमानुसार इनको बोल रहे हैं कि आप नियमानुसार कार्य करें करके। अगर नियम तोड़ते हैं और नियमानुसार कार्य नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जेल के
पहुंचाया गया है? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी हमने नहीं की है। अभी हम जो इनके नेता है उनको बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत की जा रही है। कौन लोग हैं जो धरना दे रहे हैं सर? ये शिक्षक लोग हैं, अतिथि शिक्षक लोग हैं जो यहाँ पे स्कूल परिसर में बैठ गए हैं। सर परमिशन अब सरकार क्यों ही सुनेगी? सरकार को जब 20,000 में मजदूरी मिल जा रही है, 20,000 में हम लोग काम कर रहे थे, तो क्यों सुनेगी? 11 वर्ष से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे सोच रहे हैं उन लोग। लेकिन इस बार हम लोग भी आंदोलन जारी ही रखेंगे, क्योंकि इतने साल से हम लोग 11 वर्ष से हम लोग 20,000 में काम करें, वो भी सिर्फ 10 महीने का वेतन देते हैं। 2 महीने जब गर्मी छुट्टी होती है उसका वेतन हमको मिलता ही नहीं है, तो उसमें हम लोग क्या करें? और आज उसी की मांग के लिए बैठे हैं, तो बोल रहे हैं आपको संडे की छुट्टी दे देंगे, 12 महीने की सैलरी दे देंगे। तो 12 महीने की सैलरी भी अगर 20,000 में देते हैं, तो आज की महंगाई में 20,000 में हम क्या कर लेंगे? आप बताइए। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि 20,000 में हम क्या करेंगे बताइए? हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि हम अपने घर का राशन ले? बाहर जाके हम जॉब कर रहे हैं तो वहाँ हमको किराए से रहना है, सारे चीजों का खर्चा 20,000 में तो कुछ नहीं होता है। और चलो ये सब बात की बात है, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को रेगुलर टीचर 60 से 70,000 की सैलरी में कर रहे हैं, किन्हीं का तो 1 लाख भी है, और हम वही काम 20,000 में कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय हुआ? जबकि उनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग बीएड है, एमएड है, मैं खुद बीएड कंप्लीट है, मेरा एमएड कंप्लीट है, उसके बावजूद मैं 20,000 में जॉब कर रही हूँ, जबकि मैं उनसे ज्यादा योग्यता पूर्ण हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे स्कूल के कोई भी टीचर एमएड किए हुए हैं, पर मैं तो बैठी हूँ ना करके। तो हम जब योग्यताधारी हैं तो हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है? नियमितीकरण में लिया जाना चाहिए ना। हम नियमिती के लायक हैं, अगर नहीं रहते तो मत भी करते, पर अगर हम नियमिती के लायक हैं, योग्यता पूर्ण है, हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, तो सरकार को भी तो हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा ना। आप बताइए। हाँ, मैं भुवनेश्वरी साहू, कांकेर जिला।